नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो आप देख सकते हैं। उसके हेडलाइंस है नल सरोवर बर्ड नंबर्स क्रॉस 5 लाख एज बोटिंग बैन कीप्स वेटलैंड क्वाइट। और ये जो पूरी खबर है इसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है वो नल सरोवर बर्ड सेंचुरी के ही इर्द गिर्द रहने वाला है। और इसी के साथ ये टॉपिक जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित हो जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले देखेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में, यानी कि खबर क्या है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है वो न्यूज में क्यों है। तो दरअसल यहाँ पर एक पक्षी जनगणना की गई और जिसके बाद ये पाया गया कि यहाँ पर 200 प्रजातियों के 5 लाख से अधिक पक्षी दर्ज किए गए। अब 2024 की बात कर ले तो 2024 में 4.12 लाख पक्षियां पाई गई थी और अब इसमें 21% की वृद्धि दर्ज की गई है। लेकिन इतनी वृद्धि दर्ज क्यों की गई, इसका कारण क्या है, तो इनके कारणों बताया गया कि यहाँ पर नौका विहार यानी कि बोटिंग को बंद कर दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही भी नहीं हो रही थी, इसमें कमी हो गई थी और साथ ही साथ ध्वनि प्रदूषण भी काफी कम हो गई थी। और यही 3 कारण हैं जिसकी वजह से इनकी संख्या में वृद्धि दर्ज की गई। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अब हम समझेंगे नल सरोवर पक्षी अभयारण्य के बारे में। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये स्थित कहाँ पर है। तो ये गुजरात में अहमदाबाद से लगभग 64 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। जब आप मैप में यहाँ पर देखते हैं तो ये रहा आपका नल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो कि गुजरात में स्थित है। और इसी के साथ बात करें नल सरोवर की, तो नल सरोवर का अर्थ होता है नल झील। विशेषता क्या है कि आखिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो यहाँ पर उथले पानी मिलते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो लैगून मिलती है वो कीचड़ युक्त होती है और इससे ही प्राकृतिक झील होती है। और यहाँ की एक विशेषता ये है कि यहाँ पर 36 छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, इसलिए भी ये विशेष महत्व रखता है। क्षेत्रफल की बात करें तो ये कुल 120.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये पक्षी अभयारण्य। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब एक बार इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी हम समझ लेते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डाल लेते हैं। तो 15वीं शताब्दी से शुरू होती है इसकी कहानी। तो 15वीं शताब्दी में साबरमती नदी पर चेक डैम का निर्माण किया जा रहा था और उसी टाइम पर एक झील बनी। फिर ये जो झील है यहाँ पर इसका उपयोग स्टार्टिंग में सिंचाई के लिए किया जाता था और वहाँ के लोगों के द्वारा पीने के पानी के लिए इस झील का उपयोग किया जाता था। फिर 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के द्वारा इसे आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में मान्यता मिली और फिर इसके बाद 1969 में इसे पक्षी अभयारण्य का दर्जा मिला इस झील को। और फिर इसे रामसर स्थल के रूप में भी दर्जा दिया गया। कब? 24 सितंबर 2012 को इसे रामसर स्थल के रूप में दर्जा दिया गया। तो आप ये बात याद रखिए कि 1969 में इसे पक्षी अभयारण्य का दर्जा मिला और ये रामसर स्थल में भी शामिल है और 24 सितंबर 2012 को इसे रामसर स्थल में शामिल किया गया। और इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और अब यहाँ की जैव विविधता के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पतियों के बारे में और उसके बाद जानेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में। तो अब जान लेते हैं यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पतियों के बारे में। और इसी क्रम में आपको बता दें कि इस अभयारण्य में शैवाल की 48 प्रजातियां पाई जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पुष्पीय पौधों की भी प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी? कुल 72 प्रजातियां यहाँ पर पुष्पीय पौधों की पाई जाती हैं। और यहाँ पर जलीय पौधे भी पाए जाते हैं जिनके नाम हम देख लेते हैं। तो साइप्रस प्रजाति, स्किर्पस प्रजाति, टाइफा अंगुस्टाटा, एलोकेरिस पुलिस्ट्रिस, रुपिया पोटामोगेटन और वालिसनारिया नाइयास और चरा यहाँ पर मुख्य रूप से जलीय पौधे पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है, वो यहाँ पर स्थानीय रूप से पिलू के पेड़ पाए जाते हैं जो कि एक चेरी की तरह होते हैं, चेरी के पेड़ की तरह होते हैं और यहाँ पर ये विशिष्ट रूप से पाए जाते हैं। ये यहाँ की खासियत है। और इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं की भी बात कर लेते हैं। तो अब जीव जंतुओं के क्रम में हम बता दें कि ये जो पक्षी अभयारण्य है यहाँ पर कुल 250 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं जीव जंतुओं की, जिसमें कि मुख्य रूप से पेलिकन, बत्तख, बगुला और सारस पाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रवासी पक्षियों की बात करें तो दरअसल ये जो पक्षी अभयारण्य यहाँ पर मुख्य रूप से प्रवासी पक्षियों का भी आवागमन होता है, इस लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब प्रवासी पक्षियों में भी मुख्य रूप से रोजी पेलिकन, फ्लेमिंगो, व्हाइट स्टार्क, ब्राह्मणी डक, पर्पल हेरॉन, किंगफिशर, एग्रेटिस, डार्टर, ग्रीन पिजन, यूरोपियन माइग्रेटरी रन, रफ ऑफ रीव यहाँ पर मुख्य रूप से प्रवासी पक्षियां पाई जाती हैं।
इसके अलावा कुछ अन्य जीव जंतु भी पाए जाते हैं, जिसमें शामिल है नेवला, जंगली बिल्ली, भारतीय लोमड़ी, सियार, भेड़िया और लकड़बग्घा यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को भी देख लेंगे। तो प्रश्न है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास दो कथन है। पहला है, यह गुजरात राज्य में स्थित है, और दूसरा है, इसे हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथन में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है। आपके पास ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक और ना ही दो। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।